अपन आगे एक और क्वेश्चन नंबर 10। सुनो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है अपने से कि ट्यूब से अपन क्या कर रहे हैं, वाटर के शावर जो है वो यहाँ पे फेंक रहे हैं। ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है, टकराता है और फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के और आगे की तरफ इस तरह से बढ़ जाता है। जितने एरिया में वाटर के जो ड्रॉपलेट्स या जो शावर है ये स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर टकरा रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, उसकी वैल्यू में दे रखी है ए के इक्वल है। स्पीड पे यदि अपन बात करें, चाल पे यदि अपन बात करें तो स्पीड हमें दे रखी है कितनी है, v की है, और जाते टाइम भी स्पीड कितना है हमारे पास, v के इक्वल है। अब आगे क्या कह रहा है अपने से, ये कह रहा है अपने से जो एंगल ऑफ स्ट्राइक यानी जो वर्टिकल से एंगल है दैट इज कितना है, थीटा के इक्वल है। ये पूछ रहे हैं अपने से कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल, यानी इस लिक्विड बीम के कारण वॉल पे प्रेशर कितना होगा ये पता करना है। फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्टेड एट वॉल बराबर कितना, दीवार पर लगने वाले प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना चाहते हैं। कुछ ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस हमें दिए हैं। सुनो क्या, पहला ऑप्शन ये कह रहा है अपने से 2m n v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा जो ऑप्शन हमें दिया है 3n m v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है nm v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चौथा ऑप्शन हमें दिया है ट्वाइस ऑफ m n v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। इन चारों में से क्या सही है इस पे अपन बात करना चाहते हैं। और साथ ही साथ इसने कहा है अपने से क्या, ये कह रहा है अपने से कि कॉलिजन जो है वो तो अपन इलास्टिक की तरह से अज्यूम करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो दे रखा है कितना है, n है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ये दे रखा है कितना है, n के इक्वल है। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ये दे रखा है कितना है, ये दे रखा है m के इक्वल है। हम बात करना चाहते हैं प्रेशर पे, P इक्वल टू चलता है कितना, F अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब सुनो आगे की बात क्या, हम मान लेते हैं n मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पर स्ट्राइक करते टकराते हैं, तो उस कंडीशन में n बाई ए डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के इक्वल। अलग अलग चीजों पे हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले डेल्टा P पे, डेल्टा P माने क्या, चेंज इनटू मोमेंटम। मोमेंटम का वो कंपोनेंट लेना जो कि वॉल के परपेंडिकुलर है। इधर आएगा mv साइन थीटा, इधर आएगा mv कॉस ऑफ थीटा, तो ये हमारे काम आएगा mv कॉस थीटा। फिर वापस कितना हो गया, mv कॉस ऑफ थीटा, तो mv कॉस थीटा आने का mv कॉस थीटा जाने का, चेंज इनटू मोमेंटम कितना हो गया, 2mv कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। एक बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे बात करना चाहते हैं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, n है। तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पर स्ट्राइक करेगा या जो टकराएगा उस पे अपन बात करते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना, वॉल्यूम इक्वल्स टू आएगा एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना हो गया, ए। अब थिकनेस जो आएगी हमारे पास है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि वॉल के परपेंडिकुलर है, तो कितना हो गया, v कॉस ऑफ थीटा। यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में इतनी थिकनेस आती है तो डेल्टा टी में कितना आएगा, इंटू डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तैयार हो गया हमारे पास, ए वी कॉस ऑफ थीटा इंटू डेल्टा टी के इक्वल। ये हो गया इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2। 1 और 2 से अपन बात करें तो उस कंडीशन में हमारे पास में आ रहा है P इक्वल्स टू कितना, n माने कितना, ए वी कॉस ऑफ थीटा डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी, यानी कितना 2mv कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्या, अपॉन है हमारे पास में ए डेल्टा टी, ए बैठा है, डेल्टा टी माने क्या, खुद डेल्टा टी, ये डेल्टा टी। इसको अपन रिजोल्व करें। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n है, तो इतने वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे, इंटू n, तो इंटू n भी कर देना। इस पूरे को अपन जब रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो ऑप्शन खुलेगा ये होगा फर्स्ट, ट्वाइस ऑफ m n v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल।